भैया हमारी ज़मीन हमें बहका के झूठ बोल के हैं जी सस्ते रेट में ले ली और हमने इसलिए दे दी ताकि यहाँ हमारे क्षेत्र का विकास हो गया। ये लड़ाई केवल 4 दिन नहीं 40 दिन नहीं 4 साल भी चलेगी तो हम जम के यहीं बैठे रहेंगे। और साथ ये जीडीए की एक सोची समझी साजिश है। अगर किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए 9 वर्ष का समय अधिकारी ले रहे हैं तो 9 वर्ष फ्री की सैलरी ली है। भूमि पूजन होने के बाद आज तक इसमें कार्य शुरू नहीं हुआ। हमारी मांगे हमारी मांगे गाजियाबाद के मोटी गांव में किसानों की करोड़ों की जमीन भाजपा सरकार ने 2014 में चंद पैसों के इवज खरीद ली। किसान ने जमीन इसलिए दी कि गांव में विकास हो सके, पर 9 साल पहले स्टेडियम के नाम पर खरीदी जमीन अभी तक बंजर पड़ी है, जिसमें विकास कार्य नहीं हुआ, जिसके चलते किसान 4 दिन से धरने पर बैठे हैं। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। मेरा नाम राजकुमार त्यागी है जी। आज हमें चौथा दिन है। हमारे बीच में ना ही कोई अधिकारी आया ना ही कोई नेता आया है। हमारे पास कोई नहीं आया संतुना देने के लिए तुम्हारा स्टेडियम हम बनवा रहे हैं। हमारे पास कोई ना ही विधायक आया है, ना ही सांसद आया है, ना ही कोई जीडीए का अधिकारी आया, ना ही कोई डीएम आया, ना ही कोई एडीएम आया। और हम जब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारा स्टेडियम नहीं बनेगा, क्योंकि हमारी जो बहु जोत की ज़मीन ही हमारे वो हमसे ले ली गई और उससे ली गई। अब हम तुम्हारा स्टेडियम बना के देंगे इसमें। तो हमने ये सोचा कि भाई हमारे युवा पीढ़ी को रोजगार मिलेगा, आगे हमारी कुछ तरक्की होगी, इस वजह से हमने ज़मीन दी सहमति से। और अब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज 8 साल हो गए, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। और जब तक स्टेडियम नहीं बनेगा जब तक हम उठेंगे नहीं। मैं मोटी गांव का मूल निवासी हूं और पूर्व में प्रधान रहा हूं गांव का। इस स्टेडियम की जो रूपरेखा शुरू हुई 2014 से शुरू हुई। गांव के करीब 100 किसानों ने अपनी ज़मीन जो मार्केट रेट था उससे भी आधी दरों में केवल इसलिए दी कि हमारे यहाँ एक क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, बच्चों को रोज़गार मिलेगा, आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ते सुलभ होंगे। ज़मीनें ले ली, कब्जा भी ले लिया, लेकिन 9 वर्षों से हम इंतज़ार कर रहे हैं। भूमि पूजन होने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कई वर्ष पहले इसमें भूमि पूजन भी कर दिया गया है। भूमि पूजन होने के बाद आज तक इसमें कार्य शुरू नहीं हुआ। दुखद ये है कि हमने इसके विषय में जीडी अधिकारियों से भी संपर्क किया, पूछा कि इसमें क्या अड़चनें आ रही हैं, तो उनकी तरफ से कोई भी संतोषजनक उत्तर हमें आज तक नहीं दिया गया। मैं जो हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से सुना है और पढ़ा है उसमें 3 दिक्कतें बताई जा रही हैं। एक तो हाई टेंशन लाइन है। हाई टेंशन लाइन के लिए मैं बताना चाहूँगा, ये वर्ष 2015-16 में हाई टेंशन लाइन यहाँ पर बनाई गई। और जिस समय हाई टेंशन लाइन यहाँ पे लेके लोग आ रहे थे तो मौके पे मैं भी अपने साथियों के साथ, ग्रामवासियों के साथ पहुँचा। मैंने कहा अगर यहाँ स्टेडियम प्रस्तावित है तो हाई टेंशन लाइन इसके ऊपर से ले जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो उस समय तत्कालीन अधिकारियों ने, जिसमें हाइडल के अधिकारी भी थे, एक्शन लेवल के अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि ये टेंडर पहला है, इसको बन जाने दें, बाद में हटा देंगे। मैंने कहा अगर सरकार का पैसा लगाने में और हटाने में ही आप लगाते रहेंगे तो विकास क्या होगा। कहा इसको आज ही आप क्यों नहीं रोक देते हैं। 2 दिन काम रुका रहा, लेकिन उसके बाद हम लोगों को जबरन वहाँ से हटाया गया और हाई टेंशन लाइन एक सोची समझी साजिश के तहत निकाली गई। एक दूसरी बात, इसमें एफएआर का सवाल है। एफएआर जीडीए और बीसीसीआई का बीच का अपना मैटर है, उसको 9 साल का समय लग जाएगा सॉर्ट आउट करने में। अधिकारी किस बात की सैलरी ले रहे हैं। अगर किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए 9 वर्ष का समय अधिकारी ले रहे हैं तो 9 वर्ष फ्री की सैलरी ली है। आपको पता नहीं था कि इसमें एफआईआर का कोई इशू है तो उसको खत्म किया जाए। आज के न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें, मैंने अमर उजाला पढ़ा और उसमें लिखा है कि कई वर्षों से इसकी स्टेडियम की फाइल अलमारियों में रखी हुई है, आज उनको निकाला गया है। तो कई वर्षों से आपको यही पता नहीं है कि आपके यहाँ की स्टेडियम प्रस्तावित है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिसका शिलान्यास भी कर दिया है, उसमें कोई कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये जीडीए की एक सोची समझी साजिश है। इस स्टेडियम को यहाँ से हटाने का जीडीए पूरा ध्यान रखे हुए है। ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। अब ये धरना प्रदर्शन हमारा बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है, हम आगे भी शांतिपूर्वक ढंग से ही चलाएंगे। लेकिन ये विश्वास दिला देते हैं, 4 दिन हमें हो चुके हैं यहाँ पे बैठे हुए, आज तक ना तो कोई अधिकारी हमसे मिलने आया है, ना जीडीए का, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी।
ना हमारे विधायक जी हमसे कोई से भी मिलने आए हैं। ये मैं स्पेशली किसी एक विधायक के विषय में नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये सार्वजनिक मुद्दा है, ये व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं है। इसको अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी अपनी व्यक्तिगत मांग के लिए लेकर यहाँ नहीं बैठा हुआ है। यहाँ जितने भी व्यक्ति हैं, एक सार्वजनिक मांग है। मांग भी देखिए कैसी है कि सरकार ने जो आश्वासन दिया, जिस पर्पज के लिए ज़मीन ली गई, सरकार उस पर्पज और उस आश्वासन को पूरा करे। इसमें हमारी कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है कि साहब मुझे व्यक्तिगत रूप से ये चाहिए, मुझे हानि हुई है, इसकी क्षतिपूर्ति चाहिए। हमें व्यक्तिगत कोई हानि नहीं हुई है। हानि केवल इतनी है कि हम यहाँ खेतीबाड़ी जिस ज़मीन पर करते थे, हमें खुशी हुई कि वर्ष 2014 में यहाँ एक क्रिकेट स्टेडियम आने वाला है। भविष्य की योजनाएं दिमाग में आई और हमने अपनी ज़मीन को बिना किसी मोल भाव के उन दरों पर दे दिया जिन दरों के आसपास उस समय भी रेट नहीं थे। 1 करोड़ रुपया बीघा हमारा रेट था और 40,000 लाख रुपए बीघा के हिसाब से हमने अपनी ज़मीन यहाँ पे दी है। तो ऐसी स्थिति में किसानों की ज़मीन सस्ती दरों पे लेके और स्टेडियम को यहाँ से अगर हटाने का कोई मंसूबा इस तरीके से जीडी अधिकारी या और कोई अधिकारी या नेता अपने दिमाग में पाले बैठे हैं, तो हम बिल्कुल उसे कामयाब नहीं होने देंगे। ये लड़ाई केवल 4 दिन नहीं, 40 दिन नहीं, 4 साल भी चलेगी, तो हम जम के यहीं बैठे रहेंगे और शांतिपूर्वक धरना अपना इसी तरीके से देते रहेंगे। भैया हमारी ज़मीन हमें बहका के झूठ बोल के हैं जी सस्ते रेट में ले ली और हमने इसलिए दे दी ताकि यहाँ हमारे क्षेत्र का विकास हो गए, हमारे बच्चों को रोज़गार मिले, हमारे बच्चे आगे खेल में आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें। लेकिन कुछ नहीं हो रहा उसमें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शिलान्यास भी कर दिया, लेकिन जीडीए या मुख्यमंत्री कौन थे सर उस टाइम पे? किस टाइम पे जी? जब इसका शिलान्यास हुआ था। योगी जी ने किया है। योगी जी ने किया है। योगी जी ने किया है। योगी जी ने किया है जी। तो ये तो स्कीम तो थी उसके मेरे ख्याल है सपा के टाइम की, लेकिन ये योगी जी ने इसका शिलान्यास किया था और भैया ये काम रुका हुआ है। ना इसमें शासन जो कोई इंटरेस्ट ले रहा है, ना प्रशासन। यहाँ से गवर्नमेंट कहीं और ले जाना चाहती है इस स्टेडियम को, तो हम कहीं दूसरी जगह नहीं जाने देंगे। ज़मीन तो हमारी है, ज़मीन तो हमारी है। आज दे दी, दस्तखत कर रखे हैं, पैसा ले रखा है, फिर उस पर कब्जा कर लेंगे हम तो उस पर फिर कब्जा कर लेंगे। ज़मीन या तो जोधपुर में रहेगी या स्टेडियम में रहेगी। ऐसा नहीं है उसमें बिल्डिंग बना दी जाए। हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए सस्ते रेट पर ज़मीन दी थी ताकि यहाँ स्टेडियम बने और हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे बच्चे कामयाब होंगे, रोजगार मिलेगा। हमारी मांगे, हमारी मांगे, स्टेडियम, 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 हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे,